नमस्कार बच्चों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रचनात्मक लेखन के बारे में जानेंगे। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद, विज्ञापन, चित्र वर्णन, संवाद लेखन, पत्र आदि बहुत सी विधाएं आती हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वह है पत्र लेखन। पत्र जिसे हम चिट्ठी, खत आदि भी कहते हैं। बच्चों, आज के मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में आप सभी लोग कोई भी सूचना या कोई भी संदेश तुरंत टाइप करके भेज देते हैं। लेकिन एक वो भी दौर था जब हमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात के लिए पत्रों का ही सहारा लेना पड़ता था। पत्र में एक अपनेपन की खुशबू होती है। आज भी पत्र लिखे जाते हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं। फिर भी जो पत्र लिखे जाते हैं उनको लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रारूप होता है। तो सबसे पहले हम एक व्याकरणीय परिभाषा जानते हैं पत्र की। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे ही पत्र कहा जाता है। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के ही माध्यम से दिया जाता है। पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आप अंग्रेजी में जानते ही होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र जिसके अंदर हमें औपचारिकता की आवश्यकता होती है, अर्थात दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में, ऐसी जगह जहाँ पर हमें बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही औपचारिकताएं निभाते हुए ही काम करना होता है, तो वहीं पर हम जो पत्र लिखते हैं उसमें भी बहुत सारी औपचारिकताएं निभाते हैं, तो उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक जो अपने नियर डियर यानी जो हमारे अपने हैं, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, इन सभी के लिए पत्र लिखते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब हम जानते हैं एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, चाहे वे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक। हमें जो कुछ बातों का ध्यान रखना है वे हैं संक्षिप्तता, यानी पत्र संक्षिप्त में हो, थोड़ा छोटा हो। ये नहीं कि आपने बहुत सारे पेजेस का प्रयोग कर लिया है, पृष्ठ का प्रयोग कर लिया है और उसमें जो काम की बात है वो बहुत थोड़ी है। तो हमें हर किसी के समय का ख्याल रखना चाहिए और पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संतुलित भाषा, भाषा ऐसा ना हो कि कहीं पर आपने बहुत ही क्लिष्ट हिंदी प्रयोग कर ली है, बहुत ही गूढ़ शब्द प्रयोग कर लिए, कहीं पे एकदम आम बोलचाल की भाषा प्रयोग कर ली है। तो एक संतुलन बनाकर लिखिए। तारतम्यता, एक बात से दूसरी बात जुड़ी रहे। ये नहीं कि जो बात आखिर में कहनी है पहले बोल दी, बीच वाली बात आखिर में बोल दी, ऐसा नहीं। एक के बाद एक सीरीज वाइज में। शिष्टता, ध्यान रखिए आप पत्र किसको लिख रहे हैं, उनका क्या पद है, वो आपके जीवन में क्या स्थान रखते हैं, उसके अनुसार ही आप उनके लिए शब्दों का प्रयोग कीजिए। सज्जा यानी सुंदर लेख, मोती जैसे अक्षर और अच्छे अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। अब आते हैं औपचारिक पत्र पर। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र जो कि अवकाश के लिए, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। अवकाश जैसे आपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी है या विद्यालय से लेनी है, शिकायत बिजली की, पानी की, या पुलिस में या बैंक में चेकबुक हो गई है, सुधार आपको अपने नाम में सुधार करना है, क्या कहीं पर कोई परेशानी है वहाँ पे सुधार करना है, आवेदन, नौकरी के लिए आवेदन, कार्यालय पत्र, जितने भी सरकारी विभाग है वहाँ पर, व्यवसायिक बिजनेस वाले पत्र। तो इस प्रकार बहुत सारे जगह होती है जहाँ पे हम पत्र लिखते हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख सकते हैं, अपने प्रिय अभिनेता अभिनेत्री को भी पत्र लिख सकते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र के कुछ यहाँ पर दे रखे उदाहरण। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शिकायती पत्र, शुभकामना पत्र, व्यवसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, सांत्वना पत्र। आप वीडियो रोककर इन्हें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर औपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया गया है, उसका प्रारूप बताया गया है कि पहले सेवा में लिखना है, उसके बाद में आप जिस भी जगह लिख रहे हैं उसके मुख्य जो वहाँ पे व्यक्ति हैं उनका परिचय देना है, उस जगह का नाम लिखना है, फिर विषय लिखना है कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, फिर हमें संबोधन को संबोधित करना है महोदय या महोदया द्वारा, फिर हमें अपना विषय वस्तु लिखनी है कि जो भी आप बात कहना चाहते हैं, और आखिर में आप उन्हें धन्यवाद देते हुए अपना परिचय और अपना
जो भी आप जहाँ से भी आप जो भी काम करते हैं और दिनांक, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ये जो प्रारूप है ये विद्यालय में लिखे गए पत्र का प्रारूप है। किसी भी विषय में हो सकता है, छुट्टी के लिए, शुल्क माफ करने आदि के लिए, तो उसी के अनुसार ये प्रारूप बना हुआ है। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र की तरफ। इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं। पत्र कैसे होते हैं? बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सलाह देते हुए, विशेष अवसर के पत्र, सांत्वना पत्र, जानकारी देने हेतु, शुभकामना पत्र, बधाई कि आपका मित्र पास हुआ है या उसके जन्मदिन है, निमंत्रण आप अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं या भाई की शादी में बुला रहे हैं, सलाह देते हुए कि भाई धूम्रपान से दूर रहो, पौधे लगाओ या गलत संगति में मत रहो, विशेष अवसर आपका मित्र कोई पुरस्कार जीता है, सांत्वना आपके मित्र की माता जी का देहांत हो गया है या फिर वो फेल हो गया, मतलब जो भी वो दुखी है तो उसको सांत्वना देते हुए पत्र, जानकारी आपके शहर में कोई नया पार्क खुला है या पुस्तक प्रदर्शनी है, कोई भी जानकारी देते हुए, शुभकामना, फिर से वही बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है कि पत्र लिखने वाले का नाम और पता, दिनांक, फिर संबोधन, जो भी हैं वो आपके पिताजी हैं, मित्र हैं, अभिवादन, जो भी आपसे उनका रिश्ता है उसके अनुसार अभिवादन होगा। बड़े हैं तो चरण स्पर्श, छोटे हैं तो नमस्कार। फिर पहला अनुच्छेद जो होगा कुशल मंगल के बारे में होगा, दूसरा अनुच्छेद जो भी आप बात कहना चाहते हैं, और तीसरा और अंतिम अनुच्छेद जिसमें कि आप बोलेंगे चाचा जी को प्रणाम या छोटी बहन को प्यार। इस तरह से मतलब एक अच्छी सी बात लिखकर अपने पत्र को समाप्त करेंगे। फिर आखिर में आपका उनसे जो भी संबंध है, आपका पुत्र या आपका मित्र या आपकी सखी, वो लिखकर आपको अपना नाम लिखना है। अब देखिए दोनों पत्रों में मुख्य अंतर क्या होता है। जो भी इसका प्रारूप है वो मिलता जुलता है, लेकिन मुख्य अंतर ये है कि जो औपचारिक पत्र है उसमें हम विषय को लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, एक लाइन में हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र है उसमें विषय अलग से अलग पंक्ति में नहीं लिखना होता। वो विषय हमारा विषय वस्तु में, यानी जहाँ पर हम अपनी सारी बातें लिख रहे हैं उसी के अंदर ही आ जाता है कि जन्मदिन पर बुलाने के लिए है या कोई सलाह देते हुए है, जो भी है उस पत्र के अंदर ही होता है। क्योंकि अपने नियर एंड डियर को, अपने लोगों को हम बहुत सारी बातें करते हैं उनसे, तो उसके बीच में जरूरी नहीं कि एक ही बात हो, हम दो तीन बातें भी कर सकते हैं। इसलिए ये कोई हमें इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी है, कोई औपचारिकता नहीं निभानी है, इसलिए हम उनसे बातें करते हैं, उन्हीं बातों में हमारा विषय भी आ जाता है। आप पत्र लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी है वो देखिए। पत्र में लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसी के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, संबोधन का, अभिवादन का। पत्र सारगर्भित होना चाहिए, उसका एक निकल के आना चाहिए कि भाई इतनी सारी जो बातें लिखी हैं उसका असल में क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं। पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए, अच्छी लिखावट में लिखा होना चाहिए। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनको अपनी डिक्शनरी लेके ढूंढनी पड़े शब्दकोश कि ये शब्द का मैं अर्थ कैसे पता लगाऊं। पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई भी आप उसके अंदर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने शादी में बुलाने के लिए लिखा है, तो जो भी दिनांक है शादी की या जो भी स्थान है बहुत अच्छे से स्पष्ट कीजिए, नहीं तो उनको जब स्पष्ट नहीं होगा तो जो भी आप चाहते हैं उनसे वो पूरा नहीं हो पाएगा। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मुख्य बात है। आप जो भी पत्र लिखें बहुत स्वच्छ, बहुत साफ सुथरा लिखें। कहीं पे काटा पीटी, कहीं पे आपने अपनी पेन की इंक यानी स्याही फैला दी, आगे पीछे लिख दिया। एक सुंदर सा पत्र होना चाहिए, जो भी प्रारूप है बहुत तरीके से, सुंदर तरीके से लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि हम जो भी जिनको पत्र लिख रहे हैं तो उनको क्या संबोधन करेंगे, संबोधित करेंगे, अभिवादन में क्या कहेंगे और अंत में क्या कहेंगे, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों को संबोधन, मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, पूजनीय, अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, और अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री या अनुज या छात्र, शिष्य, अगर वो स्त्री हैं तो बहन, छात्रा, शिष्य आदि लिखेंगे। जो आपके बराबर वाले लोग हैं, आपके मित्र हो गए, भाई हो गए, बंधु हो गए, उनके नमस्कार लिखेंगे, और अंत में सखी या बहन या भाई या मित्र लिखेंगे। जो आपसे छोटे हैं उनको संबोधन में चिरंजीव,
आयुष्मती, अभिवादन में शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, और अंत में शुभेच्छु, शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। जो परिचित जिनको आप जानते हो उनको आप नाम भी लेकर बोल सकते हो, प्रिय रतन या श्रीमती रंजना देवी, इस तरह से। और अभिवादन में नमस्ते किया जाएगा। अपरिचित को, जिसको आप जानते नहीं, तो आपको नाम नहीं पता है, तो आप केवल क्या लिखेंगे, प्रिय महाशय, महोदय, महोदया, और अभिवादन में नमस्कार। और अंत के शब्द होंगे आपके अपने लिए भवदीय, और अगर आप लड़की हैं, स्त्री हैं, तो भवदीया। उसी प्रकार किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो महोदय, महोदया, नमस्ते, और अंत में भवदीय और भवदीया। तो बच्चों, आपने देखा कि जो पत्र लेखन कला है बहुत ही खूबसूरत कला है, और पत्र लिखते समय हमें अपने दिल के सारे भावों को उड़ेल देना चाहिए। यदि हम अपने किसी परिचित को पत्र लिख रहे हैं, अगर हम बुरी संगति से हटाने के लिए या धूम्रपान के लिए मना करने के लिए लिख रहे हैं, तो हम ऐसी ऐसी बातें लिखें, ऐसे ऐसे उसके अंदर विचार लिखें कि पत्र पढ़ने वाला उस पत्र में छिपे संदेश को समझ सके। और यदि हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं अपना काम करवाने के लिए किसी कार्यालय में कहीं पर भी, तो वो भी हमारा काम करने के लिए लालायित हो जाए, मतलब वो पत्र से इतना आकर्षित हो जाए कि हमारा काम वो करके ही रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के इस पाठ को समझा होगा, और आप इस वीडियो को कई बार देखें और समझने की कोशिश करें, और ऐसे ही आप ऑनलाइन कक्षाओं का प्रयोग करते रहें और अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। अच्छा बच्चों, अब मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।